एक समय की बात है, एक रामपुर नामक गांव में एक गरीब पिता की 4 पुत्रियां थी। घर में बहुत गरीब स्थिति थी। उनकी माँ का 2 साल पहले देहांत हो चुका था। उनके पिता उन्हें खाना भी नहीं खिला सकते थे। एक दिन चलो आज हम सब जंगल जाएंगे, फल वगैरह खाकर आएंगे। ठीक है पिताजी, चलते हैं, हमें भी अच्छा लगेगा। बहुत दिन हो गए हैं, हम भी जंगल नहीं गए हैं। सभी जंगल में पहुंचे, साथ में पानी भी रखे थे। जाओ बच्चों, सभी लोग इधर उधर फल खाओ और इकट्ठा करके यही वापस आना। मैं कुछ फल इकट्ठा करता हूँ, आप लोगों को मैं यहीं मिलूंगा। चारों बहन फल ढूंढे और पेट भरकर खाए। उन्हें बहुत प्यास लगी। वे वापस उसी जगह पर आए जहाँ उनके पिताजी ने उन्हें आने को कहा था। लेकिन वे देखे कि पानी को किसी ने गिरा दिए हैं और वे उनके पिता का इंतजार किए। लेकिन बहुत शाम हो गई, उनके पिताजी नहीं आए क्योंकि उनके पिताजी उन्हें जानबूझकर जंगल में छोड़ गए थे। वे वहीं पर ही थे क्योंकि उन्हें घर का रास्ता पता ही नहीं था और बहुत प्यास लगी थी। वे प्यासे ही सो गए। सुबह हुई, वे घर का रास्ता खोजने लगे पर जंगल के और अंदर चले गए। दीदी, बहुत प्यास लगी है, अब और नहीं चला जाता, पानी ला दो, कृपया पानी ला दो। हाँ बहन हाँ, मैं कहीं से पानी ले आती हूँ, तुम यहीं रुको, ठीक है। दीदी 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 उठो ना दीदी, क्या हुआ दीदी? दीदी उठो ना। छोटी, अब दीदी नहीं रही। बहन, प्यास की वजह से 2 बहन की मृत्यु हो जाती है। बड़ी दीदी और छोटी बहन लास्ट में बच जाती है। दोनों पानी की तलाश करते हैं, नहीं मिलता तो बड़ी बहन एक बड़ी वाली वृक्ष पर चढ़ जाती है और देखती है कि बहुत सी बगुला एक तरफ जा रही है। नदी या तालाब होने का आभास होता है। दोनों बहन उसी दिशा में चली जाती हैं। वे देखती है कि एक तालाब सूखा है। वे बहुत रोती है तो तालाब बोलता है, तुम्हारे पास जो बहुमूल्य वस्तु है उसे इसमें डालो तो तालाब में पानी भर जाएगा। छोटी बहन के पास एक सोने की अंगूठी थी जिसे उसकी माँ ने उसे दिया था। उस अंगूठी को जैसे ही तालाब के बीच में फेंकी, वैसे ही तालाब में पानी भर गया। दोनों खुशी खुशी अपनी प्यास बुझाए। तालाब किनारे बैठे थे तो छोटी बहन को अचानक याद आया कि उसकी माँ की दी अंगूठी तालाब में है। उसने कहा, दीदी अंगूठी दिला दो, मुझे मेरी अंगूठी चाहिए। क्या सच में छोटी, तुझे अंगूठी चाहिए? हाँ दीदी, मुझे अंगूठी चाहिए। मेरी लाडली घुटने तक है पानी, मैं चाहेगी सोने की अंगूठी, इसके आगे तुम्ही को है बतानी। मेरी अंगूठी। मेरी लाडली गला तक है पानी, मैं चाहेगी सोने की अंगूठी, इसके आगे तुम्ही को है बतानी। अंगूठी चाहिए। दीदी तालाब के अंदर से अंगूठी बाहर निकालकर छोटी के पास फेंक देती है।
छोटी बहन को उसकी अंगूठी मिल जाती है, परंतु बड़ी बहन तालाब में डूब जाती है। दीदी, बाहर आओ दीदी। दीदी, तुम क्यों नहीं आ रही हो? दीदी, मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? दीदी, नहीं, तुम मुझे छोड़ नहीं जा सकती। वापस आओ दीदी, मुझे अंगूठी नहीं तो चाहिए। वापस आओ, वापस आओ दीदी। फिर रोती हुई छोटी बहन डर की वजह से एक बड़ी वृक्ष पर चढ़ गई। राजा शिकार करने आया और उसी वृक्ष के नीचे आराम करने बैठा। छोटी बहन रो रही थी। राजा के हाथ में आंसू टपक गया। उसने ऊपर की ओर देखा तो एक लड़की नजर आई। तो राजा बोले, कौन हो तुम? वृक्ष पर क्यों चढ़े हो? नीचे आओ। महाशय, मैं ढोलकपुर की हूँ। मेरे पिताजी हम 4 बहनों को जंगल में छोड़कर चले गए। मेरे 3 बहनों की मृत्यु हो गई और मैं बची हूँ। तो डर की वजह से मैं इस वृक्ष पर चढ़ी थी। राजा उसे अपने साथ महल ले आए। राजा के 4 पत्नियां थी। फिर राजा ने उस छोटी बहन को भी अपनी 5वीं पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। छोटी बहन रानी के रूप में और सुंदर हो गई तो उनके जेठानियां उनसे जलने लगी। 4 रानियों की कोई संतान नहीं थी तो छोटी रानी बोली, दीदी, आप लोग दुखी मत होइए कि हमारे कोई बच्ची नहीं है। मैं जब गर्भवती होंगी तो मैं 4 बच्चों को जन्म दूंगी। कुछ दिन बाद छोटी रानी गर्भवती हुई। मैं शिकार करने जा रहा हूँ। आप अपना और हमारे बच्चे का ख्याल रखना। मुझे शायद आने में देर हो जाए। स्वामी, जब मुझे आपकी जरूरत होगी तब मैं क्या करूँगी? मैं 2 घंटी बांध देता हूँ। एक सूप की घंटी है और दूसरी दूध की घंटी है। इन दोनों की आवाज अलग अलग है। जब दूध की घड़ी हो तो इसे बजाना, जब सूप की घड़ी हो तो इसे बजाना। ठीक है, अब मुझे चलना चाहिए। राजा के जंगल जाने के बाद रानी व्याकुल हो जाती है। मन में शंका होती है कि राजा दुख में आएंगे कि नहीं, अतः वह दुख की घंटी बजा देती है। ओह, रानी ने दुख की घंटी बजा दी। अब घर जाना है मुझे। यहाँ तो सब शांति पूर्वक है, फिर भी रानी ने घंटी बजाई। हे रानी, तुमने मुझ पर विश्वास नहीं किया। तुमने मुझ पर विश्वास ना करके बहुत बड़ी गलती की। मैं तुम्हें क्षमा नहीं करूँगा। स्वामी, आप आएंगे कि नहीं आएंगे ऐसा सोच के मैंने घंटी बजाई। मुझे माफ़ कर दो स्वामी, मैंने आपको चोट पहुंचाई है, आपके विश्वास को तोड़ा है। बस अब और नहीं। कुछ दिन बाद छोटी रानी को प्रसव पीड़ा शुरू हो जाती है तो वो अपनी 4 जेठानियों को बताती है, लेकिन वे उनकी मदद नहीं करते हैं। छोटी रानी 4 पुत्रों को जन्म देती है और बेहोश हो जाती है। उसकी 4 जेठानियां निर्दयी थी। अब करें तो करें क्या? इस देरानी की तो 4 पुत्र हो गए हैं। अब राजा हमें प्रेम करेंगे कि नहीं करेंगे?
और हमें अपने साथ रखेंगे भी कि नहीं। तो ऐसा करते हैं, अब इन बच्चों को मार देते हैं। इस बच्चे की वजह से हम अपने घर से भी बेघर हो जाएंगे और हमें इनसे कोई मतलब नहीं है। तुम ठीक कहती हो दीदी। इन्हें तो गोबर के खाद में फेंक देते हैं, वे मर जाएंगे। चारों बच्चों को गोबर खाद में फेंक देती हैं, लेकिन बच्चे तो नहीं मरते, वहाँ खुशी के किलकारी भर देते हैं। फिर घोड़ों के बीच में बच्चों को छोड़ देते हैं, लेकिन वहाँ तो घोड़ियाँ उन्हें अपने बच्चों की तरह प्यार करने लगती हैं। ये बच्चे तो ऐसे में नहीं मरने वाले, कुछ दूसरा इंतजाम करना होगा। इन्हें पानी में फेंक आते हैं। बच्चों को जंगल के उस तालाब पर ले जाते हैं जहाँ छोटी रानी की बड़ी बहन डूब गई थी। बच्चों को तालाब में फेंक देते हैं। छोटी रानी की बड़ी बहन उन बच्चों को झोंककर फूल में परिवर्तित कर देती है। वे फूल बहुत अधिक आकर्षित होते हैं। उधर चार जेठानी छोटी रानी के पास ईंट और पत्थर को रख देती हैं। दीदी, मेरे बच्चे कहाँ हैं? बच्चे? किसके बच्चे? तुमने बच्चे को नहीं बल्कि इस ईंट और पत्थर को जन्म दिया है। नहीं दीदी, मैंने बच्चे को जन्म दिया है। नहीं। क्या तुम ठीक हो? और मेरे बच्चे? इससे क्या पूछती हो? इसने तो पुत्र पुत्रियों की जगह एक ईंट और पत्थर को जन्म दिया है। क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग? हाँ स्वामी जी, दीदी ठीक कह रही है। राजा क्रोधित हुए और छोटी रानी को सजा दिए। तुम फल बगीचे की पक्षियों से रक्षा करोगी। एक भी पक्षी यहाँ के फल खाना नहीं चाहिए, नहीं तो तुम्हें इससे भी बड़ी सजा दी जाएगी। छोटी रानी सारा दिन कष्ट में रहती, पक्षियों को भगाती रहती। राजा हमेशा की तरह एक दिन फिर शिकार करने जंगल में गए। शिकार के पश्चात पानी पीने के लिए उसी तालाब में रुके। वाह, लाजवाब, अति सुंदर पुष्प है। मैंने अपने जीवन में इतना सुंदर पुष्प कभी नहीं देखा। जाओ इसे ले आओ, मैं इसे महल ले जाऊंगा। महाराज जी, यह तो हम नहीं कर पा रहे हैं। असंभव, मैं भी यह चीज नहीं कर पा रहा हूँ। जाओ दूसरे लोगों को बुला लाओ और घोषणा कर दो, जो कोई इसे तालाब से निकालेगा उसे मैं मुंह मांगी कीमत दूंगा। गांव के सारे लोग आए, लेकिन कोई उन फूलों को नहीं निकाल पाए। गांव के प्रत्येक सदस्य आ चुके हैं क्या कि कोई और बचा है? जो भी बचा हो सभी को बुला लाओ। महाराज जी, सब लोग आ चुके हैं, केवल छोटी रानी ही नहीं आई है। जाओ उसे भी ले आओ। जैसे ही छोटी रानी पानी में घुसी, सारे फूल उसके आंचल में आ गई और बच्चे के रूप में परिवर्तित हो गए। हे राजन, ये चारों आपके ही बच्चे हैं। इन चारों ने इन्हें इस तालाब में फेंक दिया था। तुम लोग कितने निर्दयी हो, जो मेरे छोटे बच्चों को तालाब में फेंक दिए। चले जाओ मेरी आंखों की नजरों से दूर, वापस कभी मत आना। उन चारों को राजा ने राज्य से बाहर निकाल दिया और अपने बच्चों और पत्नी के साथ खुशी खुशी रहने लगे। ऐसे ही अच्छे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।